दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है भारतीय पर्यटकों के लिए। यहाँ पे जाना फैमिली हॉलीडेज के लिए जितना फैमिलीज को पसंद है, उससे कहीं ज़्यादा हनीमून ट्रैवलर्स का ख्वाब होता है स्विट्जरलैंड जाना। लावाकांसा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज़ में हमारी कोशिश होती है कि हम उन देशों के बारे में बताएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। आज के इस एपिसोड में ये स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड है। अगर आप एक हनीमून कपल हैं, फ्यूचर में आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, और अगर आप स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तैयारी करनी है, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। स्विट्जरलैंड भी यूरोप का एक देश है। दोस्तों, ये शेनेगन जोन का भी पार्ट है। शेनेगन जोन का मतलब है कि वो 26 कंट्री जहाँ पे अगर आपका किसी जगह से वीज़ा लगता है तो आप उस किसी भी कंट्री में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, बट आज के एपिसोड में हम लोग जल्दी से जल्दी बात करना चाहेंगे कि अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो उसकी क्या तैयारी करनी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड आप जब जाएंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में आपकी ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए आपके टूर में। हो सकता है आप सिर्फ स्विट्जरलैंड जा रहे हो, स्विट्जरलैंड में 4 5 10 दिन जितना भी रुकना चाहें आप अपने हनीमून में, या फिर स्विट्जरलैंड और पेरिस जा रहे हो। बहुत से लोगों की ये भी प्रेफरेंस होती है। बहुत से लोग दोनों रोमांटिक सिटीज़ इकट्ठे कवर करना चाहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड और साथ में इटली के शहर वेनिस। बट आपको इस पूरी प्रोसीजर में ये याद रखना है कि अगर आपकी ड्यूरेशन स्टे की स्विट्जरलैंड में ही ज़्यादा है, तभी आप स्विट्जरलैंड से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। बिकॉज ये शेनेगन स्टेट का ही एक पार्ट है स्विट्जरलैंड, सो इसके भी प्रोसेसेस मोर लेस सेम ही होते हैं जैसे बाकी के 25 नेशंस के होंगे। आपको अगर मैं बताऊं कि कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा मिल सकता है, मोटा मोटा हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। सबसे पहला है सिंगल एंट्री वीज़ा, जो कि ज़्यादातर आपके टिकट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि किस तारीख में आपकी टिकट जाने की है और किस तारीख में वापस आने की है। सिंगल एंट्री वीज़ा उसके हिसाब से ही डिपेंड करता है। डबल एंट्री वीज़ा यानी कि आप 2 बार विजिट कर सकते हैं स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जो कि 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का भी हो सकता है। बट दोस्तों, मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिर्फ उनके लिए है जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए स्विट्जरलैंड की। दोस्तों, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि स्विट्जरलैंड भी एक शेनेगन स्टेट्स का पार्ट है, सो इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन मोर लेस सेम ही होती है। लेकिन बिकॉज हम हनीमून ट्रैवल की बात कर रहे हैं, आपकी हनीमून की जैसी बात आती है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपकी उम्र 22 23 25 30 साल होगी। एक यंग एज होती है ये, जिसमें कि हो सकता है आपने भी अभी अभी नौकरी भी स्टार्ट करी हो, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसी वजह से ये वीडियो स्पेशली बन रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। स्विट्जरलैंड में कभी भी वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करना चाहेंगे अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं इंडिया के, जो यूरोप जा सकते हैं, जाना एफोर्ड कर सकते हैं और वापस ज़रूर आएंगे बिकॉज उनकी इनफ लाइबिलिटीज़ और एसेट्स होती हैं इंडिया में, वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वो वहाँ पर आएँ ताकि वहाँ के खूबसूरत कंट्री को देख के वापस आके तारीफ़ करें और उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। स्विट्जरलैंड में एक भारी तादाद में भारतीय पर्यटक जाते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात अब शुरू करें दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। स्टेप नंबर 2 आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। स्टेप नंबर 4 आपके वेडिंग प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स। आगे देखते हैं इन्हीं तीनों को डिटेल में। दोस्तों, ये चीज़ रिमाइंड कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी फॉरेन कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन जो होता है, ये हमारा पहला कदम होता है उस कंट्री पे जाने की शुरुआत का। दोस्तों, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एज ए इंडियन सिटीज़न ट्रीट किया जाता है, एक रिस्पेक्टेबल इंडियन सिटीज़न ट्रीट किया जाता है। इससे पहले कि हम लोग डॉक्यूमेंट पे बात करना शुरू करें, सबसे पहले मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स में, ये अगर मैं कभी आपका कोई भी ट्रैवल एजेंट इंक्लूडिंग मी, अगर हम लोग आपको सजेस्ट भी करें कि आप इस चीज़ पे मिस रिप्रेजेंटेशन कर लें, प्लीज़ इस बात पे कभी भी राज़ी मत होइएगा, बिकॉज ये आपकी फ्यूचर की ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब कर सकता है
और इसी वजह से ये हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट्स का सेट है जो उनको कहते हैं हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पहली चीज़ जो कि आपकी है पासपोर्ट। पासपोर्ट दोस्तों आपका एक बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये पिछले 10 सालों में इशू हुआ होना चाहिए आरपीओ मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा, और इसके कम से कम 1 या 2 पेजेस खाली होने चाहिए जिसमें वीज़ा स्टैंपिंग हो पाए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका ज़रूरी, वो है पासपोर्ट। दूसरी चीज़ जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आती है वो है रिटर्न कन्फर्म टिकट। दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि आप वहाँ पे कितने दिन के लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप 4 दिन के लिए जा रहे हो सकता है 5 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, या 1 महीने के लिए जा रहे हो। ट्रैवल टिकट का मतलब होता है आपकी जो कंफर्म टिकट होनी चाहिए, जाने की आज की, वापसी की किसी भी दिन की, बट दोनों आना या जाना कंफर्म टिकट होना चाहिए। सो ये होता है सेकंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि जैसी टिकट है, जितना दिन आप ड्यूरेशन दिखा रहे हैं कि वहाँ पे आप स्टे करने वाले हैं, उतनी ड्यूरेशन के लिए आपका होटल कंफर्म होना चाहिए। ये है आपका तीसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। चौथा और फाइनल डॉक्यूमेंट जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। आपकी पूरी ट्रिप, जितने दिन का भी आप टूर कर रहे हैं, उन पूरे दिनों के लिए आप मेडिकली इंश्योर्ड होने चाहिए। दोस्तों ये है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों स्विट्जरलैंड एक एक्सपेंसिव जगह है। एम्बेसी में जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है, आपको एसेस करना है कि पहली बात तो ये कि आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप स्विट्जरलैंड में जाना अफोर्ड कर सकते हैं, एक हनीमून ट्रैवल करना वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास बैक इन इंडिया इतनी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं कि आप वहाँ पे रुकना नहीं चाहेंगे कभी भी, और आप वापस ज़रूर आएंगे अपने कंट्री। 2 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं उनको एसेस करना। ये दोनों चीज़ें इस तरह से एसेस करी जा सकती हैं जो भी पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस पेपर्स के थ्रू वो एसेस करना चाहते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिस्ट आउट करें इसको, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आपका वो है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से उनको पता चलता है कि आप एक स्विट्जरलैंड में जाना अफोर्ड कर सकते हैं। इनकम प्रूफ किस तरह का है? फर्ज करिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी स्लिप, आपका अपॉइंटमेंट लेटर इनकम प्रूफ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देनी है। दूसरी बात जो आती है, ये इंपॉर्टेंट है एम्बेसी को एसेस करना कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इंडिया के, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के हिसाब से आप ITR अपना फाइल करते हैं टाइम पे। इसी वजह से ये लोग आपके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स देखना चाहते हैं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो है इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स फॉर 3 इयर्स, ये आपको तैयार करने हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट इन ओरिजिनल, बैंक के द्वारा स्टैम्प करी होनी चाहिए। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करके वो एसेस करते हैं कि आप, जो मैंने बताया, अफोर्ड कर सकते हैं और आप वापस जरूर आएंगे। ये है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करने हैं दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं वेडिंग प्रूफ। ये वाला जो स्टेप है ये स्पेशली हनीमून कपल्स के लिए है, बिकॉज आपकी अभी शादी अभी हुई है या फिर कुछ दिनों में होने वाली है, उससे पहले ही आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। आपके पासपोर्ट्स में, बिकॉज आपकी नई शादी हो रही है, आपके पासपोर्ट में स्पाउस का नाम नहीं होगा, बिकॉज उस शादी के सर्टिफिकेट के बाद ही, आप इसको रजिस्टर कराने के बाद ही आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हनीमून में यूजुअली सब लोग जल्दी से जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं। वेडिंग प्रूफ हनीमून कपल के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हो जाता है दोस्तों। पहला कि आपको दोनों वेडिंग कार्ड्स, यानी कि लड़के की तरफ के वेडिंग कार्ड और लड़की की तरफ के वेडिंग कार्ड, जो इनविटेशन होता है, ये आपको एज अ वेडिंग प्रूफ शामिल करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में। और साथ साथ एक एंगेजमेंट की फोटोग्राफ, बिकॉज जो एंगेजमेंट है तो वो तो काफ़ी पहले हो चुकी होगी या 2-4 दिन पहले भी हुई होगी, तो जिसमें कि आपके दोनों पेरेंट्स और टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों सब लोग आपके एक ही फोटोग्राफ में दिखने चाहिए। ये है आपके सारे के सारे वेडिंग प्रूफ के डॉक्यूमेंट दोस्तों। तो हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिया कि इसमें आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और आपके वेडिंग प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उसका आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
और नॉट टू मेंशन कि जाने से पहले मैं ज़रूर बता दूं आपको, अगर आप हनीमून ट्रैवल की तैयारी कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में या दुनिया के किसी भी देश या शहर में, आप लावाकांजा में हमारे कंसल्टेंट्स को कॉल कर सकते हैं बेहिचक। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरह के हेल्प करने में। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।